बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब से गया, उसके बाद से 2 नोटिस हुए, फिर 2 खत आए हैं। आज भी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का एक और ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार के बारे में इतराज़ात किए हैं। दूसरा, काजी साहब के बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या कहेंगे, ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या मजीद अब ये खतो किताबत के और नोटिस के मामले चलते रहे तो मजीद उलझेगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जो मामला है ना, ये वाज़े तौर पर एक समझे कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम ये चलाई गई और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ शायद मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर एक ज़ाती अनाद या रंजिश वाली उनकी कैफियत है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ उल एहसन ने 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले पर नोट एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था और उस नोट पर फिर 22 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और दोनों सूबों में मुकदमात, ये जो इंतखाबात का मामला था वो समाअत के लिए मुकर्रर किया। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की इसी इकदाम की वजह से कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोट लिखा, उसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत की जानिब से उन्हें टारगेट किया गया, जस्टिस एजाज़ उल एहसन को भी टारगेट किया गया। और देखें कि उसी के तहत फिर यानी 16 फरवरी को इन्होंने नोट भेजा और 6 दिन के बाद 22 फरवरी को ही मुस्लिम लीग नून के एक नामालूम किस्म के कोई वकील थे, उनकी जानिब से शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए कि इनकी मुख्तलिफ जायदादें हैं और उसमें इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके तो इन्होंने मुबैना तौर पे करप्शन की है, अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की और इस तरह इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए थे। तो ये एक शिकायत आई, इसके अलावा दीगर और कुछ इनफरादी शिकायत आई। फिर अगले महीने यानी 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक बाकायदा शिकायत का जो है वो दायर कर दी गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हमने ये देखा है कि हर दौर में जब भी सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके ऊपर वकला तंजीमें हमेशा मुतासरा जजेस के साथ खड़ी होती हैं। जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ भी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उस वक्त इनके साथ खड़ी थी, दीगर बार काउंसिल उनके साथ खड़ी थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने जमा करवाई। इसका पॉलिटिकल मोटिव था? जी जी, बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिव था। उसकी वजह यह थी कि PDM हुकूमत थी, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर आजम नज़ीर तारड़, वो सेनेटर भी है मुस्लिम लीग नून के, वजीर कानून भी थे, वो उनका होल्ड था पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील भी हैं अभी हाई कोर्ट में, जी 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 जी, तो उनका होल्ड था बहुत ज़्यादा। तो अब उसी वजह से आप देखें कि वो उन्होंने अपने जो कुछ दोस्त यार थे जिनके साथ उनकी अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं की बुनियाद पर उन्होंने एक ये पाकिस्तान बार काउंसिल का प्लेटफॉर्म यूज़ किया और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और आप देखें कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया गया और कार्रवाई में भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये मौक़िफ़ है कि मई के महीने में साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक जो ख़त था वो लिखा था जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो ये शिकायत हैं, ये इल्ज़ामात हैं, इनका जायज़ा लें कि क्या ये कार्रवाई आगे जुडिशल काउंसिल में चलाई जानी चाहिए या नहीं। तो ये उन्होंने एक अपनी राय देनी थी, लेकिन उन्होंने 122 दिन तक वो जो अपनी लीगल ओपिनियन था वो उसके ऊपर उन्होंने अपने पास दबा के रखा, होल्ड रखा और साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिटायर होने का बाकायदा इंतजार किया गया। ये तो उन्होंने अगस्त में नहीं फिर बताया कि मुझे आपने खत लिखा था रिटायर होने से 1 माह पहले? नहीं, उन्होंने जब वो रिटायर हो गए ना उसके बाद वो खत भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बदनाम करने के लिए मंजर आम पर उसको लीक किया गया। और देखिए कि एक मनपसंद लोगों को ये खुद जजेस जो है ये चीज़ें जारी करते हैं, उनको लीक करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर दीगर साथी जजेस के खिलाफ जो है वो खबरें लगाई जाती हैं। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मामला था, अब उस खत में आप देखें कि उसमें खबर ये चली कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने
जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फ़ोन किया और फ़ोन में उन्होंने उनके साथ बारगेन करने की कोशिश की कि आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो ओपिनियन है वो उनके हक में दे दें, तो आपके खिलाफ जो शिकायत वो आमना मलिक वाली है जी जी जी। वो शिकायत जो है फिर वो मैं उसको निपटा दूंगा। तो इस तरह की खबर चलाई गई, लेकिन जब ये एक दिन खबर चली, 2 दिन के बाद वो खत भी मंजर आम पर आ गया। अब खत के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सही। तो ये देखे ना कि यहाँ से फिर कैसे चीजें मैनिपुलेट की गई, खुद दूसरे साथी जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाने में शायद ये उसमें तो फिर मुलविस नजर आते हैं, क्योंकि खत तो जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे उन्होंने लिखा, साबिक चीफ जस्टिस को लिखा, वो रिटायर हो चुके थे। तो इसका मतलब है कि ये खबर कहीं से फरमाइश के साथ फिर ये चलाई गई, जिसमें खास तौर पर ये तड़का लगाया गया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ब्लैकमेल करने की या उनको उनके साथ बारगेन करने की कोशिश की। दर हकीकत ऐसी कोई सूरत हाल थी नहीं। तो ये इस तरह के हालात वाक़यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हालात अभी भी सर चल रहे हैं, जैसे जस्टिस मुनीब के बारे में कल उन्होंने इस्तेमाल किए, कमेंट्स पास किए काजी साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ शिकायत आई, तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ शिकायत आई, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत आई, तो मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी डिवीज़न जस्टिस उमर अता बंदयाल वर्सेस काजी फाइज ईसा थी। हम ख्याल जजेस इस तरफ थे, हम ख्याल जजेस उस तरफ थे। अब तो उनको गए हुए 2-3 माह हो गए। अब ये डिवीज़न काजी साहब ने खुद मेंटेन की हुई है कि हम ख्याल जजेस उनके अपने साथ ही रहेंगे। डिवीज़न क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही? देखिए उसकी अब तो दूसरी साइड को कोई लीड नहीं कर रहा। उसकी वजह जो है वो सिर्फ यही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने शायद इसको खुद ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं की। उनके दिल के अंदर ये बात मौजूद है कि जिन लोगों की या जिन जजेस की वजह से मेरी फैमिली जो है वो उसके ऊपर मुश्किल हालात आए, तो शायद वो ये समझते हैं कि उन जजेस को भी जवाबदेह होना चाहिए। और इसी वजह से जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो भी ज़ेर अताब हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में भी ऐसी इतलात हमें मिल रही हैं कि मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है। फिर जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब की एक दरख्वास्त जो मरहूम की जी ये जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेस की तैनाती के हवाले से है, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। जो कुछ लोग हैं जो काजी साहब के करीब समझे जाते हैं, उनका तो यही मौक़िफ़ है कि मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब वो दरख्वास्त भी किसी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर करें और उसकी बुनियाद पर जूनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए उन सबको भी यहाँ से फारिग कर दिया जाए। फिर उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी आएंगी, जस्टिस मुनीब अख्तर भी आएंगे और शायद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो इसमें आते, लेकिन काफ़ी जजेस इसके अंदर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आएंगे जो सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी आएंगे, जस्टिस शाहिद वहीद आएंगे। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो इसमें वो इशूज़ वो सामने आते हैं। लेकिन देखना ये है कि चीफ जस्टिस साहब अब इस वक्त जैसे एक किसी क्रिकेट टीम है जैसे, तो उसका एक कप्तान होता है, तो चीफ जस्टिस साहब अपने यहाँ पर 17 जजेस के कप्तान हैं और उनको चाहिए था कि वो इन तमाम चीज़ों को वो साथ लेकर चलते, तमाम जजेस को साथ लेकर चलते। जो तकसीम जो बेतौकीरी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जजेस की तकसीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुई। हमने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला देखा और उसमें हमने देखा कि कैसे जजेस तकसीम थे। काजी साहब का अपना ग्रुप था, बंदयाल साहब का अपना ग्रुप था और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ मरकजी दरवाजे के सामने जजेस के खिलाफ तकारीर की गई, आर्टिकल वो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी की गई और दीगर बहुत सारी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की गई और उसके ऊपर अदलिया बिल्कुल खामोश रही। तो ये सारी तकसीम इसी दौर में इसी साल के अंदर हमें ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इन चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जो है वो निशाने पर रख लिया। तो जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब निशाने पर आया तो फिर उनका जो पूरा ग्रुप था वो उन्हें भी समझ आ गई कि ये लड़ाई जो है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। और देखिए कि आगे जस्टिस आयशा मलिक तक ये जिग जैग चलेगा कि एक चीफ जस्टिस इधर से है तो दूसरा उधर से है, तीसरा इधर से है तो चौथा उधर से है, पांचवा इधर से है तो छठा उधर से है। तो ये चीजें जिग जैग चलेंगी 2031-32 तक। और एक चीफ जस्टिस इस ग्रुप से आएगा, दूसरा चीफ जस्टिस इस ग्रुप से आएगा। तो ये लड़ाई जो है ये मुझे तो अभी इतनी कोई माजी करीब में खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैसे जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अब ये इसका कितना असर होता है फैसलों पर?
देखें फैसलों के ऊपर तो इस तरह असर होता है ना। अब जितने भी अहम केसेस आ रहे हैं वो सारे या तो चीफ जस्टिस साहब अपने पास लगा रहे हैं और अपने पास कमेटी नहीं भेजती अब वो। देखिए कमेटी जुमेरात बैठती है, आज भी कमेटी का इजलास होगा जी कुछ देर के बाद। तो अब देखें कि चीफ जस्टिस साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं काजी साहब, उन्होंने 3 रुकनी बेंच अपना बनाया हुआ है। उसमें साथ 2 फिक्स जजेज हैं, वही हर रोज हर बेंच में हर हफ्ते उनके साथ होते हैं। उन्होंने अपनी बेंच कंपोजिशन अभी तक तब्दील नहीं की। दूसरी जानब पीटीआई के सारे अहम मुकदमात वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास भिजवा दिए जाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं। जी जी। और देखें कि उनके अहकामात की वजह से पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और सख्त हो चुका है। और हाई कोर्ट से अगर उनको किसी किस्म का कोई इंसाफ मिला भी है तो उसके ऊपर भी उन्होंने उंगलियां उठाई और उसके ऊपर तनकीद की कि हाई कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन अभी तक वो ये इस बात का जायज़ा लेने को तैयार नहीं है कि पीटीआई के खिलाफ ये जो 200 मुकदमात बन रहे हैं, ऐसे कौन से जराइम इन्होंने किए हैं कि 200 मुकदमे उनके ऊपर बन चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर। और ये मुकदमे अभी चंद माह पहले तक तो नहीं थे, अचानक से ये 200 मुकदमे बनना शुरू हो गए। तो ये हमारी अदलिया को इसमें देखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, वो कहा करते थे कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। जज ने हालात वाकयात को देखना होता है, शवाहिद को देखना होता है, रिकॉर्ड को देखना होता है और फिर उसके बाद उसकी बुनियाद पर उसने अपना फैसला सुनाना होता है। तो यहाँ पर मामला ये है कि सामने पीटीआई हो तो फिर वो रिलीफ और जो अदालत की कार्रवाई है, कानून की किताब ही बंद कर दी जाती है। कानून की किताब ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बंद कर दी जाती है। और अगर कोई और हो तो फिर उसके जो नताइज या उसका जो कानून है वो जरा और बंद करके कानून जो अपनी मर्जी का बता दिया इतलाफ और तरीके से हो जाते हैं। तो ये चीजें जब तक देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हो या जस्टिस, आप देखें ना कि पिछले दिनों ये जस्टिस इजाजुल हसन को भी अलग करने की दरखास्त आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें, इससे ये इशारे मिलते हैं कि शायद अभी भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के जो हम ख्याल जजेस थे उनको अभी भी टारगेट किया जा रहा है। और इस वजह से मेरे ख्याल में ये ग्रुप बंदी जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और अगर ग्रुप बंदी ख़त्म नहीं होती तो फिर इससे सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होगी। सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होगी तो फिर उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और दोबारा फिर उसी तरीके से तौहीन अदालत होगी और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया जाएगा और इसके फैसलों का मजाक उड़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।